दोस्तों कहते हैं कि हर एक रिश्ता प्यार, भरोसे और विश्वास की नींव पर टिका होता है। ये जो रिश्ता होता है इसे लोग मिलकर बनाते हैं और इस रिश्ते की जो नींव होती है जब वो कहीं न कहीं अवैध संबंध की शीशे की दरारों से टूट जाती है, चटक जाती है, तो एक रिश्ता इस तरह से परवान चढ़ता है और इस तरह से टूटता है कि एक न्यूज़ बन जाती है जिसे हम सच्ची घटना कहते हैं। आज का एक ऐसा ही ताज़ा मामला आपको बिहार के एक ज़िले कैमूर के कुचिला थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले मुखराव गाँव के न्यूज़ से निकल कर के आई है, जिसे हम सच्ची घटना के रूप में आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल सच्ची घटना पर। तो दोस्तों दरअसल हुआ यूँ कि बिहार के इसी कैमूर ज़िला के इस कुचिला थाना क्षेत्र के मुखराव गाँव के रहने वाला एक व्यक्ति, जिसकी उम्र करीब 50 साल है, उसका नाम रामाशीष बिंद है। उसकी बड़ी बहू गुड़िया देवी होली के मौके पर अपने मायके गई हुई थी। उसके मायके जाने के पीछे की जो वजह थी वो ज़रूर थी, क्योंकि उसका जो पति था कुंज बिहारी, वो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहा करता था और मुंबई में रहकर जॉब कर रहा होता है। चूँकि वो इस होली पर अपनी पत्नी के साथ होली पर नहीं आ सका था, तो इसलिए उसकी जो पत्नी थी वो अपने मायके चली जाती है। इसके पीछे भी एक कारण थी जिसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल हुआ यूँ कि इसका जो ससुर था रामाशीष बिंद, वो बार-बार अपनी बहू के पास मायके में कॉल कर रहा होता है। बहू के पास जब लगातार कॉल आ रही होती है तो बहू ने कुछ समय तक उस कॉल को इग्नोर किया, उसे अटेंड नहीं किया। लेकिन जब कॉल बराबर आने लगती है तो उस बहू ने उस कॉल को अटेंड कर लिया और उसके बाद उसने अपने ससुर से बात की और इसके बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और चने के खेत में जाकर वो सब कुछ करते हैं जो कुछ एक आम पति और पत्नी के बीच में होता है। और उसके बाद जो घटना घटती है वो सभी को दहला कर रख देती है। तो जानते हैं कि हुआ क्या था। दरअसल रामाशीष बिंद का जो बड़ा बेटा है कुंज बिहारी, कुछ साल पहले उसकी शादी एक युवती से होती है जिसका नाम गुड़िया देवी है। गुड़िया देवी पास ही के गांव की रहने वाली युवती है। कुछ साल तक तो शादी के बाद सब कुछ ठीक चलता है। इसके बाद कुंज बिहारी अपने काम के सिलसिले में गांव से निकलकर शहर चला जाता है। वो वहीं पर जॉब करने लगता है। इधर जो गुड़िया देवी थी अब वो अपने पति के गैर मौजूदगी में अकेले ही रहा करती थी और उसकी जो छोटी देवरानी थी वो अपने पति के साथ उसी घर में रह रही थी। इसी बीच उसका जो ससुर था रामाशीष, वो बार-बार अपनी बहू को अजीब नज़रों से देखता था, उसे गलत टच करने की कोशिश करता था, उसके साथ अश्लील कमेंट्स पास करता था और यहाँ तक कि उसके साथ बदतमीज़ी करने की भी कोशिश कर लिया करता था। जिस चीज़ को बहू ने बार-बार रोका-टोका, बार-बार इग्नोर करने की कोशिश की और कुछ एक बार तो उसने अपने ननद से और अपनी सास से भी इस मामले की शिकायत की कि उसके जो ससुर हैं, वो उसके साथ इस तरह से गलत हरकत कर रहे हैं। लेकिन ना ही सास ने और ना ही ननद ने उसकी इस बात को स्वीकार किया या फिर माना। अंत में थक हार कर उस गुड़िया देवी नाम की महिला ने अपने पति कुंज बिहारी से भी इस मामले की शिकायत की। लेकिन कुंज बिहारी भी अपने पिता को गलत नहीं समझता है, उल्टा वो अपनी पत्नी को ही डांटने फटकारने लगता है और उसे डराने धमकाने लगता है। दरअसल ये जो वजह थी वो कुछ खास थी। हुआ यूं कि जब कुंज बिहारी था वो काम के सिलसिले में गांव से शहर चला जाता है और इसी बीच होता यूँ है कि जो कुंज बिहारी की पत्नी गुड़िया देवी थी, उसके संबंध पास ही के एक रहने वाले एक युवक से हो जाते हैं। अब इन दोनों के बीच में अवैध संबंधों का सिलसिला शुरू हो जाता है और जो कि बदस्तूर जारी रहता है। अब इस मामले की जो पूरी जानकारी थी वो किसी प्रकार से उसके ससुर रामाशीष को लग जाती है। रामाशीष को कायदे से तो अपनी बहू को समझाना चाहिए था, मना करना चाहिए था, उसकी गृहस्थी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी और इस रिश्ते को जो कि अवैध संबंधों की आड़ में पनप रहा था उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन ससुर ने एक कदम आगे जाकर इस रिश्ते को न सिर्फ फलने-फूलने दिया, बल्कि अपनी बहू से उस तरह के नाजायज़ रिश्ते की डिमांड करने लगा जो कि एक पति और पत्नी के बीच में होता है। उसे ना करने पर, उसे मना करने पर वो बार-बार अपनी बहू को डराने-धमकाने लगता है, उससे ये कहने लगता है कि वो अपने बेटे के साथ उसका तलाक करवा देगा और उसे गाँव में बदनाम कर देगा। यहाँ तक कि वो उसके प्रेमी को भी मरवा सकता है, उसकी भी समाज में बेइज़्ज़ती करवा देगा और इस तरह से वो तमाम प्रकार से अपनी बहू गुड़िया को डराने-धमकाने लगता है, जिस चीज़ को लेकर गुड़िया काफ़ी टेंशन में रहने लगती है। इधर भी जब होली का मौका आता है तो उसका जो ससुर था रामाशीष, वो उससे ये कहता है कि जैसे तुम अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही हो, जैसे तुम्हारा पति तुम्हारे साथ संबंध बनाता है, ठीक तुम वैसे ही मेरे साथ भी संबंध बनाओ। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं बनाया, तो मैं तुम्हारे रिश्ते को ख़राब कर दूँगा, तुम्हें जान से मरवा दूँगा, तुम्हारे प्रेमी को जान से मरा दूँगा और तुम्हारा तलाक हो जाएगा, गाँव में बदनामी होगी। तमाम प्रकार से डराना-धमकाना शुरू कर देता है और लास्ट अल्टीमेटम उसने होली की दे दी। उसने ये कहा कि ये लास्ट होली का अल्टीमेटम है।
अगर तुमने इस रिश्ते को नहीं स्वीकार किया तो अपनी खैर समझना। बस इसी चीज़ से बचने के लिए वो जो बहू थी वो अपने मायके चली जाती है, क्योंकि उसे ये पता था कि उसका ससुर जो गाहे-बगाहे उसके ऊपर गलत नियत रखता है, गलत टच करता है, अश्लील कमेंट्स पास कर रहा है, उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहा है और घरवाले उसकी बात मान नहीं रहे हैं, सब उसके ससुर को दूध का धुला समझ रहे हैं। तो होली पर वो उसके साथ इस तरह की वारदात को ज़रूर अंजाम देगा। इसलिए उसने इस मामले से बचने के लिए होली पर अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके की ओर का रुख किया और वो अपने मायके चली जाती है। उसने सोचा कि मामला खत्म हो गया है, शायद वो बच गई। लेकिन इधर बीच होली के ही मौके पर उसका ससुर रामाशीष बार-बार अपनी बहू के नंबर पर कॉल करना शुरू कर देता है। बार-बार वो उससे मिलने की ज़िद करने लगता है, जिस चीज़ को बहू कुछ बार इग्नोर करती है। लेकिन जब हद हो जाती है, अत हो जाती है, तो उसके बाद उस ससुर के इस नियत को सबक सिखाने की सोच से, इरादे से, उस बहू ने ये सोचा कि आज इस मामले को ख़त्म कर देना ही सही होगा। बस इसीलिए उस बहू ने अपने ससुर के पास उस कॉल को अटेंड किया और कॉल को अटेंड करने के बाद वो उससे प्यार से बातें करती है और उससे ये कहती है कि ठीक है, आज मैं आपकी हसरत पूरी कर दूँगी और मैं घर से 3 बजे के आस-पास निकल रही हूँ, आप मुझे लेने के लिए आ जाइए। इधर जो बहू की इस रज़ामंदी को सुनकर ससुर बहुत खुश हो जाता है और वो अपने घर से निकल पड़ता है। उसके बाद रास्ते में बक्सर का एक गाँव लगता है, नाम है खीरी। वो उस एरिया के पास जब पहुँचता है तो देखता है कि उसकी बहू से मिल गई है और दोनों बहू और ससुर जब एक-दूसरे से मिलते हैं, तो वहीं पास ही के खेत में, खीरी के उसी खेत में ससुर अपनी बहू को लेकर चला जाता है और वो सब कुछ करता है जो इस समय आप अपने मन में सोच रहे हैं और पति-पत्नी के बीच में जो क्रियाकलाप, वार्तालाप होती है, वो सारा कुछ क्रियाकर्म को वहीं पर अंजाम देता है। जिस चीज़ को बहू अपने न चाहते हुए भी स्वीकार करती है और सब कुछ जब हो जाता है, अपनी बहू के साथ वो गलत हरकत को अंजाम दे देता है, तो उसके बाद बहू ने अपने साथ में रखा हुआ एक धारदार हथियार निकाला और अपने ससुर के ऊपर ज़ोरदार हमला बोल दिया। जैसे ही उसके ससुर के ऊपर हमला होता है, वो ससुर वहीं पर तड़पने लगता है। उसके बाद उसने अपने ससुर की वहीं पर बेदर्द तरीके से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद गुड़िया देवी अपने ससुर की लाश को वहीं पर छोड़कर चुपचाप वहाँ से निकलकर अपने ससुराल पहुँच जाती है और ससुराल में अपने कपड़े बदल कर इंतज़ार कर रही होती है और ऐसा जताती है जैसे कहीं कुछ हुआ ही नहीं। इसी बीच होता यूँ है कि गाँव का कोई व्यक्ति जाता है और वो ये देखता है कि एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है जो कि चने के खेत में बरामद पाई जाती है। इसके बाद मौके पर पुलिस को भी इत्तला कर दी जाती है, पुलिस भी मौके पर पहुँच जाती है। शव को कब्ज़े में लिया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो जिससे साफ-साफ ये पता चलता है कि दरअसल इस व्यक्ति की जो हत्या की गई है बहुत ही बेदर्द तरीके से की गई है और शव को जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो उसकी भी डिटेल निकल कर आ जाती है। इधर पुलिस ने उस व्यक्ति के मोबाइल की कॉल डिटेल की लोकेशन और सीडीआर रिपोर्ट निकलवाई, जिससे ये पता चलता है कि इसने जो लास्ट कॉल की थी वो 3 बजे के आस-पास अपनी बहू के नंबर पर कॉल की थी और मंगलवार को 3 बजे के आस-पास जब इस तरह से कॉल डिटेल की रिपोर्ट निकलती है, फिर एक जो लास्ट कॉल थी वो भी 7 बजे के आस-पास उसकी बहू की ही निकलती है। तो पुलिस ने शक की बिना पर ससुराल की ओर रुख किया और जहाँ पर वो बहू अपने ससुर की मौत का मातम मना रही होती है, पुलिस ने उस बहू को हिरासत में लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ करने का प्रयास किया। कुछ देर के प्रयास के बाद ही वो बहू टूट जाती है और सारी की सारी घटना को तफ़सील से बयान करती है, जहाँ पर वो ये बताती है कि उसने अपनी इज़्ज़त को बचाने की बहुत कोशिश की। बार-बार उसने ससुर को रोका-टोका, समाज और रिश्ते की दुहाई दी। उसने अपने घरवालों से भी शिकायत की, अपनी ननद, अपनी सास और अपने पति तक से इस मामले के बाबत कहा, लेकिन कोई भी उसकी इस बात को मान नहीं रहा था। उसका सिर्फ़ कसूर इतना था कि वो एक अवैध रिश्ते में पड़ चुकी थी और इस चीज़ की जानकारी उसके ससुर को भी लग चुकी थी और अब वो भी बराबर इस रिश्ते को बदस्तूर जारी रखने के एवज़ में उसके साथ भी अवैध संबंध बनाने की माँग कर रहा था, जिसके लिए तंग में थक हार कर उसने इस घटना की वारदात को अंजाम दिया और अपने ससुर की इस तरह से जान ले ली। तो जैसे ही पुलिस को इस मामले की जानकारी होती है, पुलिस ने सीडीआर रिपोर्ट के आधार पर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और बहू के इकबालिया जुर्म को कबूल करने के बाद उस बहू गुड़िया देवी को हिरासत में लिया, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाँ पर न्यायालय ने उसे आरोपी माना। सिद्ध करने के बाद पुलिस ने उसे भभुआ की जेल में भेज दिया है और फिलहाल वो जो बहू है, वो अपने किए कर्मों की सज़ा भुगत रही है और जेल की सलाखों के पीछे अपनी सज़ा काट रही है, जो भभुआ जेल में पड़ता है। तो इस तरह से एक बहुत ही खौफनाक घटनाक्रम होली के समय से निकल कर के सामने आया है, जो कि न सिर्फ़ एक अवैध रिश्ते का एक दुखद घटनाक्रम था, एक अंत था,
बल्कि एक अलर्टनेस था, एक चेतावनी थी, एक संकेत था कि अगर हम अपने आसपास इस तरह की चीज़ों को देख रहे होते हैं तो हमें इन चीज़ों के प्रति अलर्ट रहने की ज़रूरत है, समय रहते स्टेप उठाने की ज़रूरत है। आप इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर बताएं। दोस्तों, वो जो कुंज बिहारी नाम का पति था, अगर वो अपनी पत्नी को लेकर अपने साथ रहता और अपनी पत्नी को बराबर समय देता तो इस तरह से कोई घटना घटती ही नहीं। वहीं एक और जो उसका आरोपी ससुर रामाशीष बिंद था, जिसने अपनी बहू की इस गलत हरकत को देखा तो उसे रोकने की बजाय उसका सपोर्ट किया और बल्कि उसके साथ खुद ही एक नाजायज रिश्ते की डिमांड कर दी। और वहीं जो बहू थी, उसने अपने पति की गैर मौजूदगी में किसी और के साथ इस तरह से रिश्ते को रखा। आपकी नज़र में दोषी कौन है? आपकी नज़र में कल्प्रिट कौन है? ज़रूर कमेंट कीजिए, अपनी राय ज़रूर बताइए। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना, आपको परेशान करना या समाज में इस तरह की नैतिक रिश्तों के प्रति आपका विश्वास तोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल आपको जागरूक करने का एक छोटा-सा प्रयास है और ये कोशिश है कि अगर आप किसी भी रिश्ते में हैं तो उस रिश्ते को समझें, उस रिश्ते की पवित्रता को बनाए रखें और अगर नहीं बन रही है बात तो उस रिश्ते को तोड़कर अलग हो जाएँ। इस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम देना कोई भी हल नहीं हो सकता है। इसके कानूनी विकल्प भी हो सकते थे। शायद उस बहू को इस तरह से कानूनी विकल्प भी देखने चाहिए थे। खैर, जो भी हुआ वो दुखद घटनाक्रम था, जो कि होली के इस मौके पर घटी। अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ तक देख लिया है, तो इसे एक लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल सच्ची घटना पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन कॉल पर सेट कीजिएगा। एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तो तब तक देश, दुनिया और जुर्म की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल सच्ची घटना पर बने रहें। वीडियो को प्यार दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक नई वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।